ऑलराइट, तो आज का दूसरा वर्ड है लोक्वेशियस। लोक्वेशियस इसका मतलब कोई भी इंसान जिसे बातें करना बहुत पसंद हो, बातें करने में बहुत दिलचस्पी हो। दैट इज समवन हु इज वेरी टॉकेटिव एंड वाइवेशियस। फॉर एग्जाम्पल, द लोक्वेशियस होस्ट केप्ट एवरीवन एंटरटेन विद हिज स्टोरीज। कि जो होस्ट था जिसे बोलने में बहुत दिलचस्पी थी क्योंकि वो लोक्वेशियस था, उसने सबको काफी एंटरटेन किया अपनी कहानियों से। आई होप यू अंडरस्टूड। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रियंका बिष्ट। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे वर्ड्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम खासकर बात करें तो वहां रिपीटेडली पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप टॉफिल की बात करो, आइल्स की बात करो, एसएससी की बात करो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू, सो पे फुल अटेंशन व्हाइल वाचिंग इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो आज का पहला वर्ड है एबरेशन। एबरेशन इसका मतलब होता है कोई गड़बड़ी हो जाना, जैसा आपने चाहा था वैसा निष्कर्ष नहीं निकल के आना। दैट इज अ काइंड ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आउटकम, एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम यू कैन से। For example, the scientists found an aberration in the experiment which led to further investigation. कि जब साइंटिस्ट ने देखा कि जिस तरह का रिजल्ट वो चाह रहा था वो नहीं मिला उस एक्सपेरिमेंट से, वहां एक गड़बड़ी थी, एक एबरेशन था, तो वो दोबारा उस चीज को इन्वेस्ट करने गया। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो थर्ड वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक इसका मतलब कोई भी जो बहुत काम का हो, जो बहुत ज्यादा काम प्रोड्यूस करने में बिलीव रखता हो। दैट इज समवन हु इज वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी belligerent. For example, she was a prolific writer. She produced or wrote a lot many novels each year. कि वो एक बहुत ही prolific writer थी, एक बहुत काम की writer थी, क्योंकि उन्होंने काफी सारी novels लिखी हर साल अपने लाइफ स्पैन में। I hope you understood. ऑलराइट, तो आज का नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट इसका मतलब किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम कर देना, यानी कि उसके प्रभाव को कम कर देना या उसका खुद कम हो जाना। दैट इज टू एक्चुअली लेसन द इंटेंसिटी और सिवियरिटी ऑफ समथिंग एंड टू काम इट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉर्म फाइनली बिगेन टू अबेट फॉर द रेन हैज स्टॉप्ड। कि फाइनली जो तूफान था वो रुका, उसकी इंटेंसिटी कम हुई, उसका प्रभाव कम हुआ क्योंकि बारिश होना बंद हो गया था। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो आज का नेक्स्ट वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर इसका मतलब होता है किसी चीज का साथ देना, किसी चीज की ताकत को और बढ़ा देना। दैट इज टू स्ट्रेंथन समथिंग, टू प्रोवाइड मोर सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू एविडेंस bolstered द डिबेट इन द फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। कि एक केस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जब वहां पे एक नया सबूत आ गया, एक नया एविडेंस आ गया, तो उसने किसका पलड़ा भारी कर दिया? जो डिफेंडेंट था उसका, क्योंकि उसके आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रेंथ मिली और सपोर्ट मिला, वो ज्यादा सब्सटैंशिएट हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो आज का नेक्स्ट वर्ड है डेफरेंस। डेफरेंस इसका मतलब होता है किसी को इज्जत देना, किसी से अच्छे से बात करना, ये जानते हुए कि उनको आपसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और काफी ज्यादा नॉलेज भी है। सो यू पे रिस्पेक्ट, दैट इज टू हैव अ पोलाइट और हम्बल submission or submissive attitude towards someone and to consider them and to regard them as your superior. For example, the student talked to the professor with deference, knowing the vast pool of knowledge that he has accumulated. कि जो स्टूडेंट था उसे प्रोफेसर से काफी इज्जत से पेश आया और काफी इज्जत से बात की, क्योंकि उसे पता है कि वो कितने ज्यादा उनसे पढ़े लिखे हैं और कितने ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो आज का नेक्स्ट वर्ड है डिलेटरी। डिलेटरी इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी हरकत जो चीज को स्लो करने के लिए की जाए या उसमें बाधा डालने के लिए की जाए या उसको डिले करने के लिए की जाए। दैट इज एनीथिंग दैट ट्राइज टू पोस्टपोन or delay an act or someone in doing something. For example, the dilatory tactics adopted by the defendant frustrated the court. कि जो dilatory tactics जो defendant जो अपने आप को डिफेंड कर रहा था कोर्ट में, वो कोशिश कर रहा था उस प्रोसेस को डिले करने की, उसे और लेट करने की, उसे और धीमा चलाने की, उससे जो कोर्ट था वो बहुत ज्यादा तिलमिला गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑलराइट, आज का नेक्स्ट वर्ड है egregious। egregious इसका मतलब कमाल का ही बुरा, इतना बुरा कि आप हैरान रह जाएं। दैट इज समथिंग विच इज outstandingly bad, worse and shocking.
For example, many a times in our country do we see the egregious use of power and politics, कि बहुत बार अपने देश में हमें देखने को मिलता है कि कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कि इस्तेमाल होता है ताकत का, पैसे का और पॉलिटिक्स का, जो कि हम सबको मिलके प्रोटेस्ट करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो नाइन्थ वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट इसका मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हो, वो बहुत ही कह सकते हैं विद्वान हो और उसकी बहुत ज्यादा रिगार्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, द एरुडाइट लेक्चर गिवन बाय द प्रोफेसर मेड एवरीवन इन द क्लास ऑस्ट्रक ऑफ हिज एक्सपर्टीज, कि जो प्रोफेसर ने इतना कमाल का लेक्चर दिया जहां पे दिखा कि उन्हें कितनी ज्यादा नॉलेज है चीजों को लेकर, उससे सारे बच्चे इन अ वे शॉक्ड रह गए और स्ट्रक रह गए, मंत्रमुग्ध हो गए देखकर कि कितनी नॉलेज उन्हें है एंड इंस्पायर हुए। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो आज का लास्ट वर्ड है एब्स्टेन। एब्स्टेन इसका मतलब होता है किसी चीज को ना करना, किसी चीज को करने से मना करना या खुद को रोकना। दैट इज टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल और स्मोकिंग फॉर हिज गुड हेल्थ, कि उसने डिसाइड किया कि अपनी अच्छी सेहत के लिए, अपने अच्छे लाइफस्टाइल के लिए वो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इन सारे वर्ड्स का यूज समझ आया होगा। अगर आ गया है तो अपनी डे टू डे लाइफ में इन्हें यूज करना बिल्कुल मत भूलना। Practice will take you a long way and that will be the key to your success. So all that matters towards the end, क्या मैटर करता है अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, किसी भी स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो, what matters is consistency. So be consistent and make sure that you are practicing these words in your day-to-day life. जितना आप बोलोगे, दूसरे लोगों को समझाओगे, उतने ही ये शब्द आपके दिमाग में पक्के होते जाएंगे। Other than that, all the very best. अगर आप किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, you will do well. I have full faith in yourself as well. Other than that, you already know the drill. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकती है, then do like, share and subscribe my channel. That is English with Priyanka Bisht. You can also follow me on Instagram with the same name handle. That is English with Priyanka Bisht. I'll see you in the next one. Till then, be bright, be bold. Take care.